हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। तो आज सेवा में थोड़ा सा देरी हो गई, तो बारिश भी ज्यादा है यहाँ पर। ओके, तो 5 मिनट हम थोड़ा सा जपा टॉक करते हैं। अभी जपा टॉक का थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि समय मेरे ऊपर निर्भर नहीं है, तो सेवा जब खत्म होती है तो आना पड़ता है। ओके, तो जी, तो आप सारे भक्तों का स्वागत है सत्र में। तो अभी हमने एक नया ग्रुप शुरू किया है जिसमें हमेशा अभी वही ग्रुप एक्टिव रहेगा और बाकी के ग्रुप बन के अपने जाएंगे। ये इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत सारे ग्रुप ऐसे ही रहते हैं और ठीक भी नहीं है। और जो भक्त सेशन में आना चाहते हैं बेसिकली उनको ही साथ रखेंगे क्योंकि पता नहीं चलता है कौन आते हैं कौन नहीं आते। ओके जी, तो एक जो भक्त होता है जब अपनी साधना को अपने गुरु के मार्गदर्शन में अपनाता है तो उसके सामने कई सारे चैलेंजेस होते हैं। सबसे बड़ा पहला ये चैलेंजेस होता है कि हम जिस मार्ग को अपनाए हैं भक्ति मार्ग, ये हाँ, बहुत कठिन है। इसलिए कठिन है क्योंकि हमें पूरे संसार का जो फ्लो है उसके अपोजिट चलना होता है। जिस तरह से अगर कोई अ, तैराकी है, अगर उसको तैर के उस पार जाना है तो समुद्र की जो लहरें रहती है वो उसके अपोजिट साइड का काम करती है और इसके लिए उसको संघर्ष एक बाहर के व्यक्ति से भी ज्यादा करना पड़ता है। इस संसार का व्यक्ति है, उसके चार ही उद्देश्य है। क्या है? खाना, पीना, सोना और बच्चे पैदा करना। और कोई लक्ष्य नहीं है। अगर आप बाहर की दुनिया में देखेंगे तो इन चार चीजों के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, है ना। लेकिन एक भक्त रहता है, उसको ये चार चीजों को बनाए भी रखना है एक तरीके से, लेकिन साथ साथ उसको ये भी पता होता है कि मेरा मैक्सिमम समय मुझे जपा में देना है, भक्ति में देना है। तो इसलिए ये कोई साधारण व्यक्ति की बात नहीं है कि वह ये कर पाएगा। और वो वही व्यक्ति कर पाता है जिसको रोज मोटिवेशन मिलता है, जिसको रोज भक्तों का संगत मिलता है और उसकी खुद की भी इच्छा होती है मुझे इससे बाहर निकलना है ना। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति को पुण्यात्मा कहते हैं। पुण्यात्मा का अर्थ है कि वह ये समझ गया है कि ये संसार है, ये दुखों से पूर्ण पूर्ण है और मुझे यहाँ से निकलना है। अगर वो इस चीज को जान पाता है और कुछ समय के बाद उसको ये पता भी चलता है कि मैं बाहर की दुनिया में अभी लौट नहीं सकता, क्योंकि उसको फिर संघर्ष करते हुए चलना है, क्योंकि उसने कम से कम उसने अभी आधा डिस्टेंस पार किया है ना? और अभी लहरें बहुत ऊंची ऊंची लहरें आ रही है। तो अगर वो हताश भी हो जाए तो भी पीछे नहीं हट सकता। उसको धीरे 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 आगे चलना ही होता है ना। और एक समय ऐसा आता है कि जैसे जैसे दूसरे छोर का किनारा दिखाई देता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है और फिर वहां पर लहरों की गति भी कम हो जाती है। तो लहरों की गति है ये बीच समुद्र में ही ज्यादा होती है और हम सभी लोग अभी बीच समुद्र में ही है। मैक्सिमम जो एक साल से साधना कर रहे हैं, है ना। लहरें ऊंची ऊंची अभी हमको दिखाई देगी, लेकिन घबराना मत, चलते रहना। क्योंकि अगर आप घबरा गए और पीछे हट गए तो पीछे की दुनिया में भी कुछ नहीं रखा है, वहां पर भी बहुत निराशा है। तो इसलिए बड़ी बड़ी चट्टानों को हम अ, घबराना नहीं चाहिए और हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुझे भी पता है कि आप सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। केवल मेरे आने पे आपको बहुत अच्छा लगता है, मुझसे सुनने से आपको अच्छा लगता है, तो इसके लिए मुझे आप लोगों का सेवा भी करना होता है। और अभी तो मुझे बहुत ही कम समय मिलता है, तो जितना हो सके मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि अ, मंदिर की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और वो निभाना भी
बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर वो मुझे कुछ दूसरा ही ऑर्डर देंगे, तो इसके लिए फिर मुझे वो करना ही है। ओके, तो इस तरीके से हमको जपा करना है, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो ठंड हो, चाहे गर्मी हो। धीरे 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 हमारा आयु बीत जाएगा और हम फिर अ, जब हमारी अंतिम अवस्था आएगी तो हम भगवान को प्रार्थना करेंगे, जितना मेरे से हो गया होता था कृष्ण मैंने कर दिखाया, है ना। बहुत एजिटेशन हुआ, माइंड कंफ्यूज हुआ, भ्रमित हुआ, लेकिन फिर भी मैं करता रहा, चलता रहा, और आज इस दिन तक मैं आ गया हूँ। अभी मेरे आगे की डोर अभी आपके हाथ में है। अगर आप मुझे अपनाना चाहते हैं तो आप मुझे अपनाइए, और अगर आपको लगता है कि मुझे अगला जन्म भी चाहिए, तो हे कृष्ण मुझे अगला जन्म भी केवल भक्त के घर में दे दीजिए, ताकि मैं वही वहां पर रह के वापस आपकी सेवा को मैं शुरू करूं। तो ये भक्त यही चाहता है, क्योंकि भक्त का कोई मोटिव नहीं होता है, वो केवल भक्ति करते रहना चाहता है। माला करना, कथा सुनना, प्रसाद खाना, भक्तों के साथ नृत्य करना, यात्रा करना, उसी में डूबा रहना चाहता है। उसको और कोई चीज से मतलब नहीं है। अगर वो बाहर की दुनिया में जाता भी है तो भी वहां पर उसको मन नहीं लगाता है। उसको पता है ये मुझे करना है, इसके लिए जितना हो सके उतना उसको करता है, और बाद में फिर वह आ, है ना, अपना भक्ति में आ जाता है। और भक्ति में उसको पता चलता है कि ये मेरे अपने लोग हैं, जिनमें मेरा मन लगाना चाहिए, जिनमें मेरा हृदय लगाना चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से अभी हमको जीना है ना। तो ठीक है, तो इसी कुछ थॉट से आपको मैं कुछ बताना था, तो मैंने बता दिया। आप सभी लोग सही में पुण्यात्मा है, इतने रोज आते हैं, रोज जपा करते हैं, बहुत ही अच्छा है ना। आते रहिए, क्योंकि हम सभी लोग एक साथ इसलिए ही आते हैं ताकि उस भगवान का हम स्तुति करें, उस भगवान का नाम लें, उस भगवान को हम प्रणाम करें, जो जिसके हम अंश है, और हमारा अस्तित्व ही उसी के लिए है, ताकि हम उनकी सेवा करें, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ समय में आपके साथ रहूंगा, आधा घंटा जपा करते हुए, है ना, 5 सवा 5 बजे तक। उसके बाद फिर मुझे मंदिर जाना होगा। तो आज का मंगल आरती में स्किप करता हूँ, क्योंकि बारिश भी बहुत ज्यादा है, छाता भी नहीं मेरे पास। ओके, मैं यहाँ पर जप करता हूँ, उसके बाद फिर मैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण गुरुजी, हरे दंडवत राम प्रणाम। हरे राम, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे गुरुजी, कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम।